महाराज को प्रणाम हो। माते, आप? क्या हुआ माते? मैं तो सदा सदा के लिए आपका पुत्र ही रहूंगा। हाँ, परंतु कुछ ही दिवस में तुम महाराजा बनने वाले हो। क्या? क्या हुआ माते? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या पिताश्री अपने महाराज पद से विमुख हो गए हैं? नहीं मेरे लाल, किंतु तुम 11 वर्ष के हो गए हो। मैं समझा नहीं। हनुमान, तुम अब 11 वर्ष के हो गए हो, इसलिए अब तुम्हारा राज्याभिषेक होगा और तुम एक दिवस के कार्यकारी राजा भी बनोगे। अच्छा। हाँ। तो एक दिवस के राजा जी, आप अपनी प्रजा के लिए क्या क्या करेंगे? मैं वही करूंगा जो प्रजा के हित में हो, बिल्कुल मेरे प्रभु श्री राम की तरह। एक विचार मस्तक में आया है हनुमान। कहिए माते। क्यों ना हम तुम्हारे राज्याभिषेक के दिवस पर हम श्री राम को भी न्योता दें? हाँ हाँ माते, ये बहुत ही उत्तम विचार है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे पिताश्री से कहकर श्री राम के परिवार को राज्याभिषेक में आने का न्योता भेजती हूँ। नहीं नहीं माते, दूध को भेजना ठीक नहीं रहेगा। मैं स्वयं ही न्योता देने चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ सब लोग मुझे जानते भी हैं और इस बहाने मुझे मेरे प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे। तो कब जाने का विचार है? आज्ञा दीजिए। इतनी रात्रि को सबको वहाँ परेशान करोगे? अच्छा ठीक है, जाओ, किंतु शीघ्र आना। जी माते। पुत्र, आज तुमने भोजन नहीं किया, क्या बात है? ये सत्य है कि मैंने भोजन नहीं किया, लेकिन मेरा एक प्रश्न है माँ। पूछो पुत्र। माँ, इस पिता हमारे साथ क्यों नहीं रहना चाहते? मैं जब भी उन्हें अपने साथ रुकने की वार्ता करता हूँ, वो कहते हैं कि सृष्टि के कार्यों में बाधा पड़ेगी, बोलकर वो चले जाते हैं। वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते। नहीं पुत्र, तुम्हारे इष्ट पिता एक लोकपाल है और तीनों लोकों के द्वार की रक्षा करना उनका धर्म और कर्तव्य दोनों है। एक पल के लिए भी वे उन द्वार को बिना चौकसी के नहीं छोड़ सकते। इसीलिए वो हमारे साथ नहीं रहते। जब भी उन्हें हमारे साथ ही नहीं रहना, तो उन्होंने ये लोग बनाए क्यों? प्रणाम प्रेरिय जी। प्रणाम हनुमान। हनुमान, बिना कोई संदेश अनायास आप? बस कार्य ही ऐसा था कि मैं स्वयं को रोक ना सका। मुझे प्रभु से भेंट करनी है। किंतु श्री राम लला से आपकी भेंट भोर में ही हो सकेगी। किंतु मैं तब तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं क्षमा चाहता हूँ हनुमान, किंतु आपके आने का कोई पूर्व संदेश भी नहीं था, इसलिए द्वारपाल ने द्वार अंदर से बंद कर दिए। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। तो क्या मैं यहाँ बैठकर प्रभु का ध्यान कर सकता हूँ? अवश्य हनुमान। प्रभु, 7 दिवस पश्चात मेरा राज्य अभिषेक होना है, इसलिए मैं आपके चरण छूकर आपको निमंत्रण देने आया था। मित्र, हम आना तो अवश्य चाहते हैं, किंतु नियति के हाथों हम भी बंधे हुए हैं और नियति में हमारा पुनर्मिलन किष्किंधा में ही है, जब आप राजा सुग्रीव के मंत्री होंगे। प्रभु, इसका अर्थ कि आप मेरे राज्याभिषेक में नहीं आएंगे? मुझे क्षमा कर देना मित्र, किंतु हम दोनों का अभी मिलन नियति के बहुत सारे कार्यों में बाधा डाल देगा।
श्री राम। मिलाए श्री राम से? हाँ माते, मुझे बहुत मजा आया। वहां पर जाकर जब मैंने प्रहरियों को सूचना दी तो प्रभु श्री राम स्वयं दौड़ते हुए आए और मुझे गले लगा लिया, और फिर वो मुझे अपने कक्ष में भी लेकर गए और वहां ढेर सारी मिष्ठान खिलाई। और माते पता है, जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा राज्याभिषेक होने वाला है तो वो बहुत प्रसन्न हुए और वो राजा दशरथ के पास भी मुझे आशीष लेने के लिए लेकर गए। वो बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि कुछ दिन मैं उनके समय व्यतीत करूं, किंतु मैंने उन्हें बताया कि मैं आपको वचन देकर आया हूं कि मैं वापस आऊंगा। माते, मैं हनुमान, न मिलने का कारण बताया उन्होंने? माते 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 उन्होंने कहा कि अब हमारा मिलना किष्किंधा में ही हो सकता है, उससे पूर्व हम नहीं मिल सकते। माते, मैंने उनसे प्रार्थना भी की कि बस एक बार अपने दर्शन दे दीजिए, बस एक बार अपने राज चरण ले लेने दीजिए। किंतु श्री राम ने कहा कि वो सुमेरु नहीं आएंगे। माते, मैं चाहता था कि वो मेरे समक्ष मेरे राज्याभिषेक में रहे, किंतु मैं क्या करूं माते, मेरा मन बहुत व्यथित हो रहा है। वीर पुत्र रोते नहीं हैं। यदि श्री राम ने तुम्हें मिलने से मना कर दिया है तो इसका अवश्य कोई ना कोई कारण होगा हनुमान। पता नहीं माते, वो तो बस कह रहे थे कि हमारे मिलने से किसी कार्य में बाधा पड़ेगी। एक क्षण मिलने से क्या बाधा पड़ेगी माते, बताइए ना। ऐसे नहीं होते हनुमान, तुम्हें कैसे समझाऊं? हनुमान, सखा हनुमान, मेरे मित्र होकर आप रो रहे हैं। तो और मैं क्या करूं प्रभु, ना तो आप मेरे समक्ष हो और ना ही आपका कोई चिन्ह। किसने कहा मित्र? आपके समक्ष मैं भी हूँ और मेरी भेंट भी। ये मोतियों की माला आपके राज्याभिषेक पर हमारी भेंट, किंतु मिलन तो किष्किंधा में ही होगा। मुझे क्षमा करना मित्र। माँ, ये देखिए, प्रभु ने मेरे लिए माला भेजी। नहीं प्रभु, भगवान भक्त से क्षमा नहीं मांगते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे सदा सदा के लिए अपने समीप रखूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए, मत मारिए मुझे। भाग यदि तू इस तीर की गति से अधिक गति से भाग सकता है
तो तुझे समाधान, अन्यथा अरे रे रे, इस सैनिक को किसने मार डाला? शायद लोग पर कोई आक्रमण कर रहा है क्या? दासी माँ, कैसा लगा हमारा निशाना? पुत्र, यदि तुम इसी प्रकार से अपने सैनिकों को समाप्त करते रहे तो एक दिन पूरे 50 लोग में आप अकेले रह जाओगे। और जब राज्य में लोग ही नहीं रहेंगे तब किस पर राज करोगे? और ये भी हो सकता है कोई और आकर अपने पिशाच लोग को अपने अधीन कर ले। दासी माँ, हम तो मात्र अभ्यास ही कर रहे थे। ये अभ्यास नहीं है, ये संहार है। छोड़ दो इसे। संहार करने का अधिकार है हमें। इस लोक के राजकुमार हैं हम, और आपने हमें बचपन से खिलाया है, इसलिए हम आपकी बात सुन लेते हैं। अगर आपके स्थान पे कोई और होता तो हम उसे समझाते कि हमें समझाने का क्या परिणाम होता है। ना जाने इस बालक को कब समझ आएगी। कहाँ थी रात भर? पता नहीं जी। सारी रात तुम बाहर थी, वो कहती हो मुझे पता नहीं कहाँ थी। चली जाओ मेरे घर से। आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। जा। मैं सच कह रही हूँ स्वामी, मुझे नहीं पता। जब मेरी निंदा खुली तो मैं ग्राम के बाहर जाने वाली मार्ग पर थी। फिर मैं घर वापस लौट आई नाथ। जब तक तू मुझे सत्य नहीं बताती तब तक तू इस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। मेरी बात सुनिए तो, मैं निर्दोष हूँ नाथ, मैं सच कह रही हूँ। तो तू ऐसे सच नहीं कह रही हूँ नाथ, मैं सच कह रही हूँ नाथ, मैंने कुछ नहीं किया। चल। नाथ, नाथ, दरवाजा तो खोलिए, मैंने कुछ नहीं किया। महारानी की जय हो। महारानी जी, राजकुमार अद्री आजकल बहुत ही क्रोधित रहने लगे हैं। अब क्या किया उन्होंने? महारानी, वो हर रोज एक पिशाच को अपने अभ्यास और क्रोध को दूर करने के लिए मारने लगा है। महारानी जी, मैं तो समझा कर थक गई हूँ। समझाया तो हमने भी बहुत, पर पता नहीं अद्री आजकल अधिक क्रोध में दिखाई देते हैं। उनके पिता ही उन्हें रोक सकते हैं, वे किसी की नहीं सुनते। किंतु ऐसा कब तक चलेगा महारानी? यदि ऐसा ही होता रहा तो एक दिवस सभी पिशाच समाप्त हो जाएंगे महारानी। चिंता न करो भरतु, अद्री 10 वर्ष का पूर्ण होने जा रहा है, और जैसे ही वो 11वें वर्ष में प्रवेश करेगा उसका राज्य अभिषेक होगा। यहाँ का राजा घोषित होने पर उसे प्रजा की सुरक्षा और उनके मान का उत्तरदायित्व भी समझा दिया जाएगा। तब कदाचित ये व्यर्थ की लीलाएं करना वे स्वयं ही बंद कर देंगे। और उसमें कितना समय लगेगा महारानी जी? मात्र 7 दिवस शेष है। 7 दिवस के पश्चात अद्री 10 वर्ष का पूर्ण होकर 11वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा। किंतु इन 7 दिनों में 7 पिशाचों के प्राण कौन बचाएगा? मात्र 7 दिवस शेष है। 7 दिवस के पश्चात अद्री 10 वर्ष का पूर्ण होकर 11वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा। किंतु इन 7 दिनों में 7 पिशाचों के प्राण कौन बचाएगा? हे नियति देव, इनके प्राणों की रक्षा करो। महारानी जी,
मैं आपके लिए भोजन लगा रही हूँ। आइए, आप भोजन कर लीजिए। ठीक है, मैं आती हूँ। जी। भोजन हो गया? अच्छा, भोजन के उपरांत एक कार्य करना। वो जो महल की सीमा है ना, उसके ऊपर रक्त चंदन के पुष्प सजा देना और पूरे मार्ग में चमेली के पुष्प सजा देना। जी महारानी। अच्छा, हनुमान को बूंदी अति प्रिय है ना? हनुमान के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में बूंदी बांटने हेतु रसोई में बूंदी बनाने के लिए भी बोल देना, ठीक है? अब जा। अच्छा सुनो, हनुमान के लिए वो नवीन पोशाक बनवाने के लिए दी थी ना, जरा देखना वो तैयार हुई या नहीं। पहले क्या करूं महारानी? रसोई में बोलूं, पुष्प वाले को कहूं या पोशाक वाले को? पुष्प सजा ले। नहीं नहीं, पहले पोशाक वाले से ही ज्ञात कर ले, क्योंकि बूंदी तो 7 दिवस बाद ही बनेगी ना। किंतु पोशाक तो हनुमान अभी धारण करके देखेंगे और देखेंगे कि ये सही प्रकार से बनी है या नहीं, और यदि नहीं बनी होगी तो फिर से उसको ठीक से बनवाने के लिए समय भी तो चाहिए होगा। जा जल्दी कर। जी महारानी। पवनदेव आप। प्रणाम पवनदेव। आप कब पधारे? जब आप दासी को भोजन के उपरांत के सारे आदेश दे रही थी। मुझे क्षमा कीजिएगा पवनदेव, मैं इतनी उत्साहित हो के मुझे ध्यान ही नहीं रहा। वो तो मैं देख भी सकता हूँ अंजना। आप भी हनुमान को राज्याभिषेक की बधाई देने आए हैं? वो तो हमने हनुमान को आते ही दी थी, किंतु मैं आपके समक्ष किसी अन्य प्रायोजन से आया हूँ। कहिए। इंद्रदेव के श्राप से मुक्ति अभी तक हुई या नहीं? यदि हनुमान के राज्याभिषेक से पूर्व आपके श्राप की मुक्ति नहीं हुई तो आप सदा सदा के लिए वानरी रूप में आ जाएंगे, याद है ना? शिव जी ने वरदान देते समय कहा था कि आपका मानवीय रूप तब तक रहेगा जब तक आपका पुत्र 11 वर्ष का ना हो जाए। उससे पूर्व आपको अपने श्राप की मुक्ति करानी होगी। किंतु मैं क्या करूं पवनदेव, कदाचित अब यही मेरा भाग्य है। ओम ह्रूम ह्रूम। ऋषिवर, मेरी पत्नी रात्रि भर कहीं आलोक थी। आप कृपा करके मुझे ये बताएं कि वो कहां थी। ऐसा तो संभव नहीं। तेरी पत्नी स्वप्न विचरण कर रही थी हसमुख। तो ऋषिवर, 10 वर्ष हो गए हमारे विवाह को। आज से पूर्व उसने कभी भी स्वप्न विचरण नहीं किया। तुम्हें यदि अपनी संतान चाहिए तो अपनी पत्नी पर विश्वास करना होगा, अन्यथा तुम्हारा वंश चलाने वाला जो तुम्हारी पत्नी की कोख में आने को तैयार है वो कभी नहीं आ सकेगा। तो ऋषिवर, मैंने तो क्रोधवश उसे घर से निकाल दिया। ये क्या किया मूर्ख! मेरा सारा प्रयोग विफल कर दिया, अर्थात मेरे द्वारा किया गया सारा प्रबंध विफल हो सकता है। जाओ और जाकर अपनी पत्नी को सम्मान सहित वापस लेकर आओ। जी ऋषिवर। हाँ।
हुआ माते? आप इतनी उत्तेजित क्यों? सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए, कहीं सांस चढ़ गई तो? अरे श्वास चढ़े या उतरे, मैं ऐसी सूचना लेकर आई हूँ तेरे पास कि सुनते ही तेरे पोर पोर से हंस टपकने लगेगा। अच्छा, ऐसी क्या सूचना लाई हैं आप? मात्र 7 दिवस और बचे हैं सेवा काल के। माते, ये सूचना हर्ष देने वाली नहीं है, चिंतित करने वाली है। क्या सूचना लाई? क्या हमें अदृश्य लोक से निकाल रहा है? अरे मूर्ख, तेरा नाम मंगल नहीं अमंगल होना चाहिए था। जब देखो अनर्गल वार्ता। 7 दिवस का अर्थ ये नहीं कि हमें इस लोक से निकाल दिया जाएगा। 7 दिवस का अर्थ ये है कि 7 दिवस के पश्चात अद्री 10 वर्ष पूर्ण करेगा। तो बस समझ ले कि आने वाले 7 दिवस ही हमारे दासी जीवन में व्यतीत करने शेष है। उसके उपरांत हम लोग होंगे इस लोक के अधिपति। माते, माते, मैं आपकी पहेली से भरी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ। आप सरल रूप में बताइए, ये 7 दिन की पहेली क्या है और किस प्रकार हम 10 दिवस उपरांत यहाँ के होंगे अधिपति? बता, अभी अद्री कितने वर्ष का है? 10। और ये 10 वर्ष कब पूर्ण हो रहे हैं? 7 दिवस पश्चात। किंतु माँ, सुन पहले, अद्री के 11 वर्ष में प्रवेश करने के उपरांत क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? 7 दिवस के पश्चात अद्री के ऊपर से नियति जी का शक्ति संरक्षण समाप्त हो जाएगा। समझा? समझ गया माते, समझ गया। तो ये है वो 7 दिवस की पहेली। हाँ, और हाँ, एक बार अद्री के ऊपर से नियति जी का शक्ति संरक्षण उठ गया तो अद्री एक पिशाच बालक से अधिक कुछ नहीं। हाँ, और उसकी इसी निरीह अवस्था का लाभ उठाकर हम उसे समाप्त कर सकते हैं और उसके उपरांत हम होंगे यहाँ के अधिपति। अरे हाँ मूर्ख, इतनी देर से तुझे यही समझाने की चेष्टा कर रही थी। बस 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 माते, बस समझ गया। समझ गया। ये 7 दिवस का दास जीवन अब शेष है और 8वें दिन अद्री और अद्रिका की मृत्यु के बाद ये सब हमारा ही तो है। माते। मैं माता को ही बता देता हूँ कि पवन देव ने मुझे भेंट दी है। अंजना, तेरा क्या हुआ? आप पवन देव कैसे छोड़कर क्यों चली आई? वो भी बहुत दुखी प्रतीत हो रहे थे और हमसे कुछ कहे बिना चले गए। अंजना क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? पवन देव ने आपसे कुछ कहा? कुछ कहा नहीं, कुछ याद दिलाया। अंजना, ये टीस तो सदा सदा से हमारे हृदय पर एक चुभन की तरह है, किंतु आप जानती हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए कदाचित अब हम स्थायी रूप से वानरी बन जाएंगे और हर कोई हमारा मजाक उड़ाएगा। अंजना, मुझे क्षमा कर दो। कदाचित ये सब कुछ हमारे कारण हो रहा है, पर हमारी दुविधा देखो,
हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही हनुमान को बताया जा सकता। हे प्रभु, कैसी दुविधा में डाल दिया है आपने हमें। एक और तो हमारे पुत्र का राज्य अभिषेक है, और दूसरी ओर हमारी पत्नी का ये दुख। और इस प्रकार राजा रानी सदा सदा के लिए सुखपूर्वक रहने लगे। हरिपुत्र, तुम अभी तक सोए नहीं? मैंने तो कहानी भी समाप्त कर ली। नींद नहीं आ रही माँ। क्यों पुत्र? पता नहीं माँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सब कुछ बदलने वाला है। बदलने तो वाला ही है। 7 दिवस के पश्चात तुम 11वें वर्ष में प्रवेश करोगे। 10 दिवस बाद तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा और तुम इस लोक के राजा बन जाओगे। फिर एक नटखट राजकुमार से तुम एक दायित्व निर्वाहन करने वाले राजा होगे। अपने हर निर्णय को सोच समझ के तुम्हें चुनना होगा। राजा होना एक बड़ा परिवर्तन होता है जीवन का। आप जो कह रही है, मुझे इस पिता भी वही समझा कर गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अज्ञात घटित होने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बस राज्य अभिषेक से पूर्व तुम्हारे मन का कंपन है, बाकी कुछ नहीं। मन कंपन? हाँ माँ, मैं और इस स्थिति में आऊं? आपको लगता है मैं किसी से नहीं डरता, फिर चाहे कि वो कोई भी स्थिति हो या कोई प्राणी। किंतु पुत्र, मैं तो डरती हूँ ना। मैं हूं ना, आप क्यों डरती है? आपको मेरे होते हुए किसका भय? उसी अज्ञात से जिसके कारण तुम्हारी निद्रा भंग है। पुत्र, मेरी एक विनती है। माँ तो सदा आदेश करती है, अब विनती क्यों कर रही है? आपका आदेश मानना तो हमारा कर्तव्य है। तो जब तक तुम्हारा राज्य अभिषेक नहीं हो जाता, इस महल और मेरी दृष्टि से दूर मत जाना। तू ही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है पुत्र। यदि तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। आपको हानि पहुंचाने वाले या दुख पहुंचाने वाले को मैं समाप्त कर दूंगा, फिर चाहे कि वो कोई जीव हो या कोई विचार। आप निश्चिंत रहे माते, मैं न केवल अपनी अपितु आपकी रक्षा करने में सक्षम हूँ। आजा सुन। बस बेटा, अपने मन में यही आग जला कर रख, आगे चलकर तेरे परिवार को जलाने ही काम आएगी। ऐसी क्या बात है जिससे माता और पिताश्री दोनों दुखी हैं? और बात क्या है? और मैं क्या करूं? हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम।
यही सही विचार है, मुझे यही करना चाहिए। आनंद, आनंद, आनंदकारी सूचना दी है माते ने। 10 वर्षों के बाद अब जाकर एक कर्णप्रिय सूचना मिली है। 10 वर्षों के बाद अब जाकर एक कर्णप्रिय सूचना मिली है। इस सूचना ने तो मेरी निद्रा ही भंग कर दी, निद्रा ही भंग कर दी है। एक एक क्षण जैसा 1 वर्ष जैसा प्रतीत हो रहा है। ये 7 दिन जैसे 7 वर्षों जैसा लग रहा है। और इस 7 दिन समाप्त होने के बाद मैं बनूंगा पिशाच लोक का राजा। और फिर अपनी पिशाच सेना लेकर पृथ्वी पर विजय प्राप्त करनी है मुझे, विजय। फिर राजा मंगल पिशाच, राजा मंगल पिशाच, अद्री अद्री अद्री। मंगल, मंगल। माते सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। वो मुझे निद्रा नहीं आ रही थी, आपकी सूचना जो सुना था तो थोड़ा उत्तेजित हो गया। इतनी उत्तेजना ठीक नहीं है मंगल। संयम सभी मार्गों को खोलता है, उत्तेजना खुले हुए द्वार को भी बंद कर देती है। धैर्य रखो पुत्र, सब कुछ हमारे अनुसार ही चल रहा है। ये तो मैं जानता हूँ, बस मैं 10 दिवस उपरांत की योजना सोच रहा था। अरे इन 10 दिवस पर ही ध्यान लगा ले मूर्ख। ये 10 दिवस हमारे अनुकूल चलेगा तो सब कुछ कुशल हो जाएगा। अरे इन 10 दिवस पर ही ध्यान लगा ले मूर्ख। ये 10 दिवस हमारे अनुकूल चलेगा तो सब कुछ कुशल हो जाएगा। सर्वप्रथम ये सोच कि इस लोक के नागरिकों को क्या कहेंगे, अद्री और अद्रिका कैसे मरे। ये तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं माते। अरे बुद्धिहीन, अद्री को समाप्त करने के लिए उसे इस प्रकार समाप्त करना होगा कि हम पर कोई संदेह ना करे, अन्यथा प्रजा हमें षड्यंत्रकारी मानकर समाप्त कर देगी। हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोच ले क्या करना है। माते, सोचने का कार्य तो आप ही कर रही हैं, तब आप ही कोई ऐसा मार्ग सोचिए जिससे अद्री और अद्रिका समाप्त भी हो जाए और प्रजा की सहानुभूति के साथ हम इस लोक के अधिपति भी बने। सोचिए माते। वैसे तो एक योजना मेरे पास है। मुझे पता था कुछ न कुछ मार्ग आप अवश्य ही सोच लेंगे। सुन, एक बात अद्री ने आज अद्रिका को कही थी। बड़े ही चिंतापूर्ण विचार रखे थे अद्री ने। क्या कोई ऐसी बात है जिसे हमें चिंता होनी चाहिए? बात ऐसी है जिसे हमें अधिक प्रसन्नता होनी चाहिए। माते, अगर वो बात इतनी प्रायोजक हो सकती थी हमारे लिए तो आपने पहले हमें बताई क्यों नहीं थी? क्योंकि मुझे अभी तक उस बात का लाभ उठाने का कोई अवसर नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे बताइए, कदाचित मुझे कोई मार्ग सूझे। तुझे? एक बार बताइए तो माते, कदाचित मेरे मस्तिष्क में कोई ऐसा विचार आ जाए जो आपके मस्तिष्क में ना हो।
अद्री बोल रहा था उसकी माता को दुख पहुंचाने या कष्ट देने वाले किसी भी जीव या विचार तक को नष्ट कर देगा। ये प्रसन्न होने की बातें नहीं है माँ, है होने की बातें। अद्री क्या बातें कर रहा है आपको पता भी है? अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि अद्री की इस बात से ना केवल पिशाच लोक का राज्य हमारे हाथ आएगा, अपितु पृथ्वी भी हमारे अधीन होगी। किंतु कैसे माँ? मुझे तो इस बात से कोई लाभ होता प्रतीत नहीं हो रहा है। होगा पुत्र, अवश्य होगा। ओह, तो आप ही बता दीजिए कैसे? मुझे विचार कर तत्पश्चात तू देखना कि मैं क्या करती। आप विचार कीजिए माते, किंतु मैं अपने निद्रा का क्या करूं? पृथ्वी के बाद मन के सपने देख, निद्रा तुझे स्वयं ही आ जाएगी। पृथ्वी के बाद स्वर्ग का सपना। स्वर्ग, स्वर्ग का सपना। देवराज, देवराज, हनुमान आप? प्रणाम देवराज। प्रणाम हनुमान। इतनी रात्रि को आप? सब कुशल मंगल तो है? देवराज, सब कुछ कुशल है, किंतु मंगल नहीं है देवराज। देवराज, हनुमान आप? प्रणाम देवराज। प्रणाम हनुमान। इतनी रात्रि को आप? सब कुशल मंगल तो है? देवराज, सब कुछ कुशल है, किंतु मंगल नहीं है देवराज। मेरे माता पिता किसी चिंता में ग्रस्त हैं, और उनकी वार्ता से मुझे इतना तो ज्ञात हो गया है कि उनकी चिंता आपसे संबंधित है, और मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं इस प्रकार मध्य रात्रि में आकर आपको दिख कर रहा हूं, किंतु मुझे अति व्यग्रता हो रही थी, इसलिए मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। कोई बात नहीं हनुमान, कहो क्या समस्या है और वो हमसे कैसे संबंध रखती है? वो प्रश्न मेरी माता के विषय में है देवराज। हाँ हाँ पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं आप? देवराज, क्या आपके द्वारा मेरी माता को कभी कोई श्राप दिया गया था? देवराज, आप शांत क्यों हैं? बताइए ना। ये बात इस जन्म की नहीं है हनुमान, तुम्हारी माता के पूर्व जन्म की बात है। हमसे एक भूल हो गई थी जिसका मैं पश्चाताप कर रहा हूं। पूर्व जन्म में? हाँ हनुमान, किंतु गौतम ऋषि ने तुम्हारी माता को श्राप मुक्त हेतु मार्ग तो बता दिया। तो फिर मेरी माता को उनके श्राप से मुक्ति अब तक क्यों नहीं मिली? ये मैं नहीं कह सकता हनुमान, क्योंकि मेरे द्वारा एक और अपराध हो गया था। मदिरा के अधीन होकर मैंने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ व्यभिचार, इसलिए उन्होंने मेरा उनके आश्रम में हो रही किसी भी घटना से प्रतिबंध लगा था। अब ना मैं उनके आश्रम में जा सकता हूं और ना वहां होने वाली किसी वार्ता को सुन सकता हूं, किंतु मुझे ज्ञात है कि उन्होंने तुम्हारी माता को श्राप मुक्त हेतु पूर्णमासी के दिन गोदावरी में स्नान करने के लिए कहा था। तो फिर मेरी माता ने अभी तक गोदावरी में स्नान करके अपनी श्राप मुक्ति क्यों नहीं कर ली? वो मैं नहीं जानता हनुमान, क्षमा कर। तो फिर यदि मेरी माता श्राप मुक्त हो गई
तो क्या आपको ज्ञात हो जाएगा कि उनका श्राप समाप्त हो गया? हाँ हनुमान। तो मेरा आपसे एक निवेदन है देवराज, कि मैं किसी भी प्रकार अपनी माता को गोदावरी में स्नान करने के लिए मना लूंगा, और उनके स्नान करने के उपरांत आप कृपया हमें वहां दर्शन दीजिएगा और मेरी माता को श्राप मुक्त कर दीजिएगा। अवश्य हनुमान। धन्यवाद देवराज, और मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ कि मैं इस प्रकार मध्य रात्रि में आकर आपकी निद्रा भंग कर दूं। नहीं नहीं हनुमान, कोई बात नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम देवराज। प्रणाम। ऋषिवर के कथन पर मैंने इसे पुनः अपने घर में प्रवेश करने दिया, किंतु ये फिर कहां चली गई? मुझे ये ज्ञात करना चाहिए। माँ तो 2 दिवस उपरांत ही है। मुझे अपना राज्याभिषेक छोड़कर प्रथम माता को श्राप मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि राज्याभिषेक तो बाद में भी होता रहेगा। किंतु यदि समय पर माता की श्राप मुक्ति नहीं हुई तो पता नहीं उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं भोर में जाकर माता से वार्ता करता हूँ, और यदि वो नहीं मानी तो मैं अपना राज्याभिषेक स्थगित कर दूंगा। हाँ। बस एक प्रहर की बात है, उसके बाद मेरी सिद्धि सफल और मैं संसार का सबसे शक्तिशाली ओम रूम वट वट वट। तुम क्या कैसे? तो ये कारण था सीमा का रात्रि में चल कर आने का। मेरी बात सुनो। क्या कर रहा था मेरी पत्नी के साथ तू साधु नहीं है, साधु के वेश में दुष्ट है। मेरी बात सुनो। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सुनो मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनो। मुझे कुछ सुनना नहीं। आज तेरा अंत निश्चित है। मर। मर मूर्ख, तूने मुझे सिद्धि करने से रोका। काल तेरे सर पर मंडरा रहा था। अब मुझे अपनी सिद्धि हेतु उन्हें मंत्र उच्चारण करना होगा, किंतु उससे पहले उस दुष्ट को मैं बाहर फेंकूं। हनुमान, चलो
शिव जी की आराधना का समय हो गया है। माते, क्या मैं राज्याभिषेक से पूर्व आपसे कुछ मांग सकता हूँ? मांगो पुत्र, जो मांगना चाहते हो मांगो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ गोदावरी के तट तक चलें। क्या? हाँ माते। राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी जी, यदि आप कहें तो राजकुमार अद्रि के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ करा दूं? हाँ, जो कुछ बताया है वो सब कुछ भी तैयार करवा लीजिए। जी महारानी, किंतु तैयारी में मुझे कुछ कमी लग रही है। यदि आपको कोई कमी प्रतीत हो रही है तो आप हमसे निसंकोच बता सकती हैं। भाई ग्रस्त हूँ मैं, आपको कुछ कहूँ और आप मुझे क्रोधावश। निसंकोच कहिए भरतू। आप हमारी सेविका ही नहीं अपितु हमारी प्रथम मित्र भी हैं। किंतु कहीं मेरी बात आपको दुखी ना कर दे महारानी। आप जानती हैं कि हम हर बात स्पष्ट कहते हैं। यदि हमारे सामने कोई बातों को स्पष्ट न करके इधर उधर की बातें करे तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। आपको जो कहना है जल्दी कहिए, अन्यथा चुप रहिए। क्षमा करना महारानी, मैं तो राजकुमार अद्रि के असली पिता के विषय में सोच रही थी। राजकुमार का राज्याभिषेक तो उसका असली पिता ही करता है ना। महारानी जी, मैंने कुछ अनुचित बात तो नहीं कही दी ना? किंतु आप ही कहते हैं ना कि मैं आपकी दासी और मित्र दोनों ही हूं। इसलिए मित्र होने के नाते मैं आपको सही बात बताने की दृष्टता कर रही हूं। महारानी जी, आपका जो भी निर्णय होगा हम सभी को वो ही मान्य होगा। महारानी जी, आप कहो तो अद्रि के पिता को न्योता भिजवा दो? नहीं नहीं, रहने दो, उन्हें नहीं बुलाना है। तो महारानी जी, राज्याभिषेक? मैंने कहा ना कि उन्हें नहीं बुलाना है और आप जाओ यहाँ से। जी जी महारानी। किंतु पुत्र, 6 दिवस पश्चात तुम्हारा राज्याभिषेक है, उसे कैसे स्थगित किया जा सकता है? और सभी को सूचना दी जा चुकी है, कितने ही राज्यों के राजागण आने वाले हैं। पुत्र, स्थगन की स्थिति में कितनी भर्त्सना होगी हमारी, ये भी तो सोचो। पिताश्री, तभी तो मैं आज ही माता को गोदावरी में स्नान करवाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। पुत्र, स्थगन की स्थिति में कितनी भर्त्सना होगी हमारी, ये भी तो सोचो। पिताश्री, तभी तो मैं आज ही माता को गोदावरी में स्नान करवाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। अंजना, जब हनुमान को आपके श्राप के बारे में पता चल ही गया है तो आप जाओ। आप नहीं आएंगे? नहीं अंजना, यहाँ पर बहुत सारी तैयारियां बची हैं, मैं वो पूर्ण करवाता हूँ। तुम दोनों जाकर आ जाओ। नहीं पिताश्री, आप भी चलिए, एक दिवस की ही तो बात है। किंतु पुत्र, यहाँ पर मंत्री जी है ना, और भी तो कितने सारे लोग हैं, एक दिवस से कुछ नहीं होता। चलिए ना पिताश्री। ठीक है पुत्र, मैं मंत्री जी को कार्यकारी निर्णय लेने के लिए कह देता हूँ। हम आज ही गोदावरी नदी चलते हैं। मंगल,
मंगल। माँ, शाम के दिन समाप्त हो गए, कार्य के दिन आरंभ हो गए। यदि ये 6 दिन हमारे अनुसार निकल गए तो जीवन भर विश्राम कर लेना। अभी उठ। कहिए ना, क्या हुआ? कल रात्रि मैंने तुझे कहा था ना, अद्री ने जो बात कही थी मैं उसे अपने लाभ के लिए कैसे प्रयोग में लाऊं ये सोच रही। हाँ, तो कुछ सोचा क्या? सोचा भी और उपाय भी मिल गया। क्या उपाय? कैसा उपाय? अब सही अवसर है। माते, क्या सही अवसर आ गया? कुछ तो बताइए। क्या हमें अद्री को समाप्त करने का कारक मिल गया है या महारानी अद्री का? अरे मूर्ख, किसी को समाप्त नहीं करना है। तो फिर क्या कार्य का समय है माते? यही तो कार्य का समय है मूर्ख। कभी तो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया कर। देखिए माते, बल का प्रयोग मेरा क्षेत्र और बुद्धि प्रयोग आपका। यदि आप मुझे सरल तरीके से बता सकती हैं तो बता दीजिए, अन्यथा मुझे विश्राम करने। सुन, मुझे अद्री और अद्रिका को समाप्त करने का मार्ग मिल गया है। देखिए माते, बल का प्रयोग मेरा क्षेत्र और बुद्धि प्रयोग आपका। यदि आप मुझे सरल तरीके से बता सकती हैं तो बता दीजिए, अन्यथा मुझे विश्राम करने। सुन, मुझे अद्री और अद्रिका को समाप्त करने का मार्ग मिल गया है। ये क्या बात हुई माते? अभी तो आप कह रहे थे कि अद्री के कल की रातों से आपको कोई उपाय मिला है और अब हमें अद्री और अद्रिका को समाप्त नहीं करना है। अब आप फिर पहेलियां बुझाने लगी। अरे सब कुछ स्पष्ट है जल की तरह, किंतु तेरी बुद्धि निम्न स्तर की है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं ये कहना चाहती थी कि मुझे अद्री की बात से ही एक उपाय मिल गया है और उस उपाय द्वारा अद्री स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। हम पर तो कोई आँच नहीं आएगी, किंतु अद्री के दुख में घुलती अद्रिका उसको समाप्त करने वाले को समाप्त करने का आदेश देगी और इस प्रकार हम पृथ्वी पर भी आक्रमण कर देंगे। जब सारी सेना पृथ्वी पर होगी तब यहाँ अद्रिका एकाकी, तब अद्रिका को हम समाप्त कर देंगे और जनमानस को हम ये कह देंगे, अद्रिका ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। योजना तो बहुत ही विचित्र है किंतु अच्छी है। अब आप हमें ये बताओ कि मुझे करना क्या है और कब? तुझको तो बस एक पिशाच दूत को पकड़कर उसके हाथों एक संदेशा भेजना है। माते, आपका आदेश सर्वोपरि है। आपने कहा तो अभी संदेश भिजवा देते हैं। अरे मूर्ख, चल तो दिया। तुझे क्या थे? संदेशा किसे भेजना है और कहां भेजना है? सैनिकों को न माते, यही कि पृथ्वी पर आक्रमण करें ताकि हम अद्रिका को समाप्त कर सकें। माते, अरे मूर्ख, अद्रि के पिता को न्योता भिजवा दो कि उन्हें उनके पुत्र के राज्याभिषेक हेतु सादर निमंत्रित किया जा रहा है। माँ, अभी तो आप कह रही थी कि हमें अद्रि को समाप्त करना है, अब आप उनके पिता को बुला रही हैं। फिर हमारी योजना का क्या होगा? मूर्ख, यही तो योजना है। किंतु केसरी को क्यों बुलाना है? जितना कह रही हूँ कर ले, अन्य बातें बाद में बताऊंगी। और हाँ, ये सूचना किसी विश्वास पात्र के द्वारा ही भेजना। हम क्या कर रहे हैं इस लोक में तेरे मेरे सिवा अन्य किसी को भी ज्ञात नहीं होना चाहिए। जी माता। और अब ये पुनर्मिलन अंतिम मिलन होगा। माते, लीजिए, हम आ गए।
माते, देखिए ये गोदावरी है। आप यहाँ स्नान कीजिए ताकि आप स्वयं को श्राप से मुक्त कर सकें। जाइए।